पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। पीसीबी की जानिब से जारी करदा एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान दुबई में होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। वफाकी हुकूमत ने 28 मई को यौम तकबीर के मौके पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। इस मौका पर तमाम सरकारी दफातर, तालीमी इदारे और बेशतर निजी कारोबार बंद रहेंगे। वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक ये तातील कौमी एटमी प्रोग्राम की कामयाबी की याद में मनाई जाएगी। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMOs के दरमियान हालिया राब्ते में अहम पेशरफ्त सामने आई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दोनों मुमालिक ने अफवाज को मरहलावार मामूल की पोजीशन पर वापस लाने पर इत्तफाक कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी है। जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तावील अरसे से वतन रकम भेजने में मुश्किलात का सामना रहा, ताहम फिनटेक कंपनी प्रूफी ने इस मुश्किल को आसान बना दिया है। कंपनी दुनिया के 90 से ज्यादा ममालिक में महफूज, कानूनी और तेज तरीन बैनुल अक़वामी तरसीलात ज़र की खिदमत फराहम कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। पीसीबी की जानिब से जारी करदा एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान दुबई में होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद बांग्लादेशी टीम के मुख्तसर दौरे की राह हमवार हुई। अहम फैसले का ऐलान चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नाज़मुल आबिदीन और सदर फारूक अहमद के दरमियान तवील मुलाकात के बाद किया गया। सीरीज के तमाम T20 मैचेस लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। याद रहे कि इब्तिदा में दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का शेड्यूल जारी किया गया था, जो 25 मई से 3 जून तक तय की गई थी। ताहम पीसीबी ने बाद सीरीज को 27 मई से 5 जून के दरमियान मुनक्किद करने की तजवीज़ दी थी। वफाकी हुकूमत ने 28 मई को यौम तकबीर के मौके पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। इस मौका पर तमाम सरकारी दफातर, तालीमी इदारे और बेशतर निजी कारोबार बंद रहेंगे। वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक ये तातील कौमी एटमी प्रोग्राम की कामयाबी की याद में मनाई जाएगी। याद है कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को सूबा बलूचिस्तान के इलाके चाकी में कामयाब एटमी तजर्बात किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान न सिर्फ मुस्लिम दुनिया की पहली बल्कि दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन गया था। यौम तकबीर के मौका पर सिंध हुकूमत ने भी अलहदा तौर पर सूबे भर में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत तमाम सूबाई दफातर, बल्दियाती इदारे और दीगर सरकारी दफातर बंद रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी 28 मई को कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रखने का ऐलान किया है। ये तातील गुज़िश्ता बरस दिसंबर में जारी की गई कौमी तातीलात की फहरिस्त में पहले ही शामिल की जा चुकी थी। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम की दिफाई खुदमुख्तारी की अलामत समझा जाता है और हर साल इस दिन को मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMOs के दरमियान हालिया राब्ते में अहम पेशरफ्त सामने आई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दोनों मुमालिक ने अफवाज को मरहलावार मामूल की पोजीशन पर वापस लाने पर इत्तफाक कर लिया है। राब्ते के दौरान फैसला किया गया कि कशीदगी में कमी को यकीनी बनाने के लिए दोनों मुल्कों की अफवाज को अमन के जमाने वाली पोजीशन पर मुंतकिल किया जाएगा और ये अमल मुख्तलिफ मराहल में मुकम्मल किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक तमाम फौजें 30 मई तक नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाएंगी। ये राब्ता दोनों मुमालिक के दरमियान सीज फायर के बाद तीसरा बाज़ाब्ता राब्ता था, जो हॉटलाइन के जरिए हुआ। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त खित्ते में कशीदगी कम करने और इत्तेमाद साजी के इक़दामात के हवाले से अहम कदम है। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी है। जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। सलमान सफ्तर ने कहा कि इस्तगासा का मुकम्मल इन्हिसार CCTV फुटेज और DVR पर है, जबकि मुल्जिम के खिलाफ शवाहद का शक व शुबा से बालादर होना जरूरी है। उनका कहना था कि अदालत पेश करदा फुटेज से बाहर नहीं जा सकती और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वीडियो चलाने में भी तकनीकी मसाइल पेश आए। मरकजी मुल्जिम के वकील के दलाइल के बाद शरीक मुल्जिम, चौकीदार और माली के वकील ने दलाइल दिए। उनका मौक़िफ़ था दोनों को सिर्फ इस बना पर 10-10 साल की कैद सुना दी गई कि उन्होंने मकतूला को बाहर जाने से रोका, जिस पर जस्टिस बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, अगर उन्होंने ना रोका होता तो शायद मामला कुछ और होता। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि तनख्वाह से ज्यादा काम करने की क्या जरूरत थी। बाद अज़ान नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम के वकील एडवोकेट शाह खावर ने दलाइल का आगाज किया, जिसके दौरान अदालत ने मुख्तलिफ वक्फा कर दिया। केस की समाअत आइंदा समाअत तक मुलतवी कर दी गई।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तावील अरसे से वतन रकम भेजने में मुश्किलात का सामना रहा, ताहम फिनटेक कंपनी प्रूफी ने इस मुश्किल को आसान बना दिया है। कंपनी दुनिया के 90 से ज़ायद ममालिक में महफूज, कानूनी और तेज तरीन बैनुल अक़वामी तरसीलात ज़र की खिदमत फराहम कर रही है। प्रूफी को 2017 में कायम किया गया था और अब तक ये 8 लाख से ज़ायद सारफीन तक अपनी खिदमत पहुँचा चुकी है। हर हफ्ते 10,000 से ज़ायद नए सारफीन इससे मुंसलिक हो रहे हैं। कंपनी ने 2024 में एक्विशन इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सोल्यूशन का आजाज भी हासिल किया। प्रूफी की जानिब से पहली मरतबा रकम भेजने वालों को 0% फीस और प्रमोशनल एक्सचेंज रेट की सहूलत दी जाती है, जबकि बाद की ट्रांजैक्शन पर भी कम फीस और खुदकार निजाम के तहत बेहतरीन रेट्स फराहम किए जाते हैं। सार्फिन जैज कैश, इजी पैसा, बैंक कार्ड या बराह रास्त बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल कर सकते हैं। सर्विस की शफाफियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सारिफ को जो रकम भेजने के वक्त दिखाई जाती है वही रकम वसूल करनेंदा को मसूल होती है, बगैर किसी खुफिया फीस के। महफूज और लाइसेंस याफ्ता कंपनी प्रूफी एक लाइसेंस याफ्ता मालियाती इदारा है जो आलमी हिफाजती असूलों के मुकम्मल पासदारी करता है, सार्फिन की मुकम्मल और रकम की हिफाजत को अवलीन तरजीह देती है। प्रूफी का रेफरल प्रोग्राम भी सार्फिन के लिए पुरकशिश है, जिसके तहत सारिफ अपने दोस्तों को मदऊ करके फी रेफरल 25 यूरो खुद हासिल कर सकते हैं, जबकि मदऊ किए गए शख्स को 10 यूरो बोनस दिया जाता है, बशर्ते ये कि वो कम अज कम 200 यूरो की पहली ट्रांजैक्शन करे। प्रूफी को आलमी सतह पर एतमाद हासिल है और ट्रस्टपॉलिट पर 4.4 की रेटिंग हासिल है, जो उसकी खिदमत के आला मियार का सबूत है। माहिरीन का कहना है कि प्रूफी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रकम की मुंतकली को न सिर्फ आसान बना रहा है, बल्कि महफूज, फौरी और कम लागत फराहम करके उनकी जिंदगियों में हकीकी आसानी ला रहा है।